सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है एंड ये किस तरह से काम करता है। तो पिछले पार्टों पे हम लोग देखे थे कि पाइथन पे जितना भी सारा कंपैरिजन ऑपरेटर था तो वो किस तरह से काम करता है। तो वो हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर हम लोगों को कंडीशन लगाना हो तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? तो एक्चुअली ये लॉजिकल ऑपरेटर काम पे आता है जब आप लोगों को इस तरह का सिचुएशन आता है जहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर को लेकर के काम करना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल कंडीशन लगाना होता है। जैसे कि हम लोग पिछले ट्यूटोरियल पे देखे थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को लेकर के काम कर रहे थे, है ना। जैसे कि एक ही था कंडीशन, ठीक है। बट इस तरह का सिचुएशन अगर हम लोगों के पास आता है कि हम लोगों के पास सिर्फ एक कंडीशन नहीं, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन हम लोगों को लगाना होगा कोई भी एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए। मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन डाल रहे थे। कंडीशन मतलब आप इस तरह से सोच सकते हो कि जिस तरह से हम लोग कंडीशन लिखे थे कि ऐसा a>b, इस तरह का, ये हो गया एक कंडीशन। तो हम लोग पिछले पार्ट्स पे क्या कर रहे थे कि हम लोगों के पास एक ही कंडीशन था a>b एंड इसका जो रिजल्ट था हम लोग इस पे स्टोर कर रहे थे। तो इसको हम लोग एक कंडीशन बोल रहे हैं। बट अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस लगाना हो, मतलब ये सिर्फ एक कंडीशन नहीं, यहाँ पर आप चाहते हो कि मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप किस तरह से काम करोगे? मान लीजिए आपका जो ये रिजल्ट है आप इवेल्युएट या फिर कैलकुलेट करना चाहते हो जब ये सारा कंडीशन सही हो, आप इस तरह का एक काम करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन पे आपको हेल्प करेगा लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हम लोग आज सीखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या ऑपरेटर आता है? एक है एंड ऑपरेटर, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। एक है एंड ऑपरेटर, थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, ऑपरेटर का नाम है एंड ऑपरेटर। एंड इसी तरह से हम लोग दो और सीखेंगे, एक है और ऑपरेटर एंड एक है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ये तीनों चीज़। एंड ये चीज़ जानने के बाद आप देखोगे आप बहुत सारा लॉजिक खुद से लिख पाओगे, ठीक है। बट इन सभी को डिटेल्स पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एंड ऑपरेटर से कि ये एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट अंडरस्कोर नाम बोल के मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर अंडरस्कोर होगा, तो अंडरस्कोर नाम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू, मान लीजिए 15, ठीक है। यहाँ पर गया एंड पहले तो एक काम करते हैं, सिर्फ नंबर रखते हैं, फर्स्ट नंबर नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नम इक्वल टू 15 हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अभी मान लीजिए हम लोग जितना भी चीज़ अभी के लिए सीखे हैं उसके हिसाब से मैं अगर बोलता हूँ आप एक कंडीशन लिखो जहाँ पर आप ये चेक कर पाओ कि ये जो नंबर है क्या ये 10 से बड़ा है, ये वाला चीज़ आप चेक करो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंडीशन लिखना होगा। अभी आप कंडीशन किस तरह से लिखोगे, जो भी आप प्रीवियसली सीखे हो, कि आपको अगर ये वाला टास्क दिया गया है कि आप चेक करो कि ये जो डिज़ायर्ड नंबर है ये 10 से बड़ा है कि नहीं, तो इसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करोगे? राइट, हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि है ग्रेटर देन। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लीजिए रिजल्ट इज इक्वल टू num1 ग्रेटर देन और इक्वल, अब इक्वल भी दे सकते हो, मान लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल 15। तो ये एक हो गया। मैं इसको अगर इस तरह से ब्रैकेट दे दूँ या फिर ना दूँ, जो भी है, तो ये हम लोग के लिए एक हो गया एक कंडीशन। तो देखिए हम लोग का एक टास्क था कि हम लोगों को पूछा गया है कि ये जो नंबर है ये 10 से बड़ा है कि नहीं, वो वाला चीज़ हम लोग को जानना है। तो या तो फिर हो सकता है 10 या फिर 10 से ज़्यादा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इस रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे और रिज़ल्ट होगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो रिज़ल्ट है इसको एक बार हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो बोलिए इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा। हम लोग थोड़ा सा टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर दे देते हैं पाइथन स्पेस main.py। देखिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि ये जो नंबर है ये 10 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं। अभी आपको बोला गया है कि नहीं, थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए इस कंडीशन को, एंड यहाँ पर मुझको जानना है कि क्या ये नंबर 10 से ज़्यादा है एंड 20 से कम है, आप मुझे वो निकाल के दो। अभी आप सोच रहे हो ये मैं कैसे करूँ?
मुझे तो बताया गया था कि अगर कोई भी नंबर से ज़्यादा है या फिर छोटा है या फिर इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है, ये सब तो मैंने सीखा है। बट अभी मुझको बोला गया है कि ये जो नंबर है ये क्या इससे ज़्यादा और इससे कम है, ये वाला चीज़ मैं कैसे करूँ। राइट, यहाँ पर ये आता है हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक हो गया, देखिए एक कंडीशन। अभी आप सोचिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक नंबर है, आप चेक करो कि ये जो नंबर है क्या ये 10 से बड़ा है एंड 20 से छोटा है। देखिए अभी आप ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप छोटा छोटा करके आप टुकड़ों में बांट दो। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि चेक करो क्या ये नंबर 10 से ज़्यादा है क्या। देखो आपने वो वाला कंडीशन लिख दिया। अभी आप साइड में दूसरा कंडीशन लिख दो। दूसरा कंडीशन आपका क्या था कि क्या ये नंबर 20 से छोटा है। तो उसको लिखने के लिए आपको किस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से कि क्या ये नंबर जो है वो 20 से छोटा या फिर क्या इक्वल है, मतलब लेस देन और इक्वल, जो आप सीखे हो पहले। तो हम लोगों का ये दो कंडीशन मैंने साइड बाय साइड दे दिया। अभी ये दोनों कंडीशन को मर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अभी क्यों यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, वो चीज़ मैं थोड़ी ही बात पे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एंड करने का मतलब यही है कि आपको ये वाला कंडीशन भी ट्रू होना है एंड ये वाला कंडीशन भी ट्रू होना है, तब भी ये वाला रिजल्ट के अंदर ट्रू रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या जानते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू देता है। ठीक है, तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या ये नंबर 10 से ज़्यादा एंड 20 से छोटा है, मतलब ग्रेटर देन 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल 10 एंड लेस देन और इक्वल टू 20 है कि नहीं। तो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि क्या ये नंबर 10 से ज़्यादा है। उसका आंसर आएगा यस मतलब क्या, ट्रू। देन वो यहाँ पर चेक करेगा क्या ये नंबर 20 से छोटा है। उसका आंसर क्या आएगा, यस मतलब ट्रू। एंड देन देखेगा यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। तो उसके बाद वो देखेगा यहाँ पर भी ट्रू है एंड यहाँ पर भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये जो एंड ऑपरेटर रहेगा वो आपको रिजल्ट के हिसाब से आपको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब इस वाले रिजल्ट वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर होगा। मतलब ये पूरा जो होल जो कंडीशन है, मैंने जो पूरा स्टेटमेंट दिया, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया है 9। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर पाइथन आएगा एंड यहाँ पर पहले चेक करेगा कि क्या ये नंबर 10 से ज़्यादा या फिर इक्वल टू 10 है। वो देखेगा कि नहीं, यहाँ पर तो ये 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 से छोटा है एंड 10 का इक्वल भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो जब भी ये यहाँ पर फॉल्स दे देगा ना, तो वो क्या करेगा, ये वाला कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा। क्यों नहीं चेक करेगा, क्योंकि यही इसका तरीका है। वो ये जो एंड ऑपरेटर वो आपको तभी ट्रू देगा जब ये वाला भी ट्रू होगा एंड ये वाला भी ट्रू होगा। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन पे ये एंड ऑपरेटर आपको ट्रू वाला जो रिजल्ट है वो आपको देगा, या फिर बोल सकते हो आपको ट्रू देगा। बाकी कोई भी तरीका हो या फिर बाकी कोई भी सिचुएशन हो वो आपको फॉल्स देगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर पहले ही वो फॉल्स हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये अगर पहले ही फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो या फिर ना हो कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको क्या देगा, फॉल्स ही देगा। इसीलिए अगर ये एंड ऑपरेटर का ये इसको एक ऑपरेंड बोलता है, इसको एक ऑपरेंड बोलता है। तो अगर ये एंड ऑपरेटर का पहला वाला कंडीशन या फिर ऑपरेंड ये अगर फॉल्स हो जाता है तो नेक्स्ट वाला ये जो कंडीशन है वो चेक ही नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पाइथन को पता चल जाता है कि ये वाला फॉल्स है, इसका मतलब ये पूरा जो कंडीशन है ये फॉल्स ही होगा। ये ट्रू कब होगा, जब ये ट्रू होगा एंड ये ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया, ये तो फॉल्स हो ही गया। चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, या फिर बाद में थोड़ा सा देखेंगे, पहले विजुअली हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर 22 दे दिया, तो आप बोलिए इसके हिसाब से क्या होगा। अभी ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये 10 से ज़्यादा है। ओके, देन पाइथन चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, नम लेस देन और इक्वल 20।
मतलब ये जो नम है ये 20 से छोटा है। तो आप देखिए तो क्या ये 20 से छोटा है? नहीं, यहाँ पर फॉल्स हो गया। यहाँ पर ट्रू हुआ, यहाँ पर फॉल्स हुआ। तो पाइथन ये पूरा चीज़ को इवेल्युएट करके आपको क्या रिजल्ट देगा? फॉल्स, राइट। तो ये ट्रू तब भी होगा जब ये कंडीशन एंड साथ ही साथ ये कंडीशन ट्रू होगा। ये दोनों ही ट्रू होगा तब भी ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले वाला क्या था, हम लोग यहाँ पर 15 दिए थे, तो 15 अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि ये देखिए विद इन कंडीशन मैच कर रहा है, मतलब ये 10 से भी ज़्यादा है एंड 20 से भी छोटा है। तो हम लोग देखिए इसको एक बार अगर रन कर दे, थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देते हैं एंड एक बार दोबारा रन करते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, राइट, ट्रू। सो अभी और एक काम करते हैं, दूसरा वाला कंडीशन पहले 9 कर देते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा? इस पे तो पहला वाला ही फॉल्स हो गया, तो पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चल जाते हैं, क्लियर करते हैं, दोबारा रन करते हैं, देखिए फॉल्स हो गया, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन क्या था? यहाँ पर 22 हम लोग किए थे, या फिर कोई भी नंबर हो, मैंने 22 दे दिया। देन यहाँ पर गया, क्लियर किया, देन पाइथन को दोबारा रन किया, देखिए फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि इस हिसाब से ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया था बट ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया था, इसीलिए पूरा जो कंडीशन का स्टेटमेंट है वो पूरा ही फॉल्स हो गया। इसीलिए ये रिजल्ट के हिसाब से क्या दिया आपको? फॉल्स दिया, एंड वही वाला फॉल्स वैल्यू ये रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया एंड हम लोगों को देखिए फॉल्स दिखा रहा है ना। तो यही है पूरा सिंपल सा चीज़। और हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह से जब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को लेकर के काम कर रहे थे, तब कंपैरिजन ऑपरेटर ये वाला चीज़ करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट के हिसाब से क्या देता था? बूलियन वैल्यू देता था, जो कि है ट्रू या फिर फॉल्स। एंड उसी तरह से ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, जैसे कि एंड और नॉट, जब आप इस तरह का ऑपरेटर को लेकर काम करोगे, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद वो आपको वैल्यू के हिसाब से वो सिर्फ बूलियन वैल्यू ही आपको देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही कंडीशन दे सकते हो, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर आपके हिसाब से जितना भी सारा कंडीशन हो आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि एंड, देन और भी सारा कंडीशन, देन और भी सारा कंडीशन, देन फिर से एंड, मान लीजिए फिर से एंड, फिर से सारा कंडीशन, इस तरह से आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बट अभी के लिए, जैसे कि आप लोग अभी के लिए सिर्फ सीख रहे हो नया, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके सिर्फ 2 ही कंडीशन के ऊपर हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आप लोगों को टेबल दिखाता हूँ, जैसे कि हो गया, मान लीजिए यहाँ पर एक है कंडीशन 1, ठीक है, एंड मान लीजिए यहाँ पर है सेम कंडीशन 2, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने दे दिया मान लीजिए रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बोली है आप, अगर कंडीशन 1 जो है ये अगर ट्रू हुआ एंड कंडीशन 2 जो है ये अगर फॉल्स हुआ, तो आप बोलिए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? राइट, फॉल्स आएगा, ठीक है। सेकेंड पे जाते हैं। अगर कंडीशन 1 फॉल्स होता है, अगर कंडीशन 2 फॉल्स होता है, तो आपका पूरा फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा? राइट, फॉल्स। देन थर्ड वाला, अगर कंडीशन 1 फॉल्स रहता है बट कंडीशन 2 जो है वो ट्रू रहता है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ये भी फॉल्स आएगा, है ना। देखिए बाकी सभी केसेस पे पूरा फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो फॉल्स, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो फॉल्स। सिर्फ और सिर्फ अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ एंड कंडीशन 2 भी ट्रू हुआ, तब भी सिर्फ ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो यही है इसका केसेस, ये चारों केसेस आपको कंसिडर करना है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला केसेस पे ही वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सभी में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कंडीशन 1 या फिर कंडीशन 2 ये दोनों को लेकर के दिखाया, बट यहाँ पर मैंने जिस तरह से बोला आपको पहले कि यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, बट सभी के लिए सेम। अगर यहाँ पर आप 4 कंडीशन देते हो तो रिजल्ट एक्सपेक्ट आप ट्रू तभी कर सकते हो जब चारों का चारों कंडीशन ट्रू होगा। मतलब एंड ऑपरेटर अगर मान लीजिए चारों कंडीशंस पे लगाया हुआ है, मतलब ये एक कंडीशन है, ये एक है, यहाँ पर एंड देने के बाद आपने और 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 जितना भी सारा कंडीशन लगाओगे, सबका क्राइटेरिया सेम है। अगर एंड ऑपरेटर है तो एक साथ सभी कंडीशन जब ट्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी ये एंड ऑपरेटर आपको ट्रू देगा। बाकी कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो वो आपको डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देगा,
ठीक है। तो ये वाला जो टेबल है ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। एक काम करता हूँ, तो मैं इस टेबल को है ना ये थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि हम लोग बाद में इसको लेकर के काम कर सके इस तरह का टेबल पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है एंड किस तरह से हम लोग पाइथन पे एंड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो का नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बोलिएगा। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड इसको रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड इस चैनल के साथ हर वक्त अप टू डेट रहने के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑल करके रखिए, ताकि जब भी कोई भी क्लास यहाँ पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।